ऋतु भल्ला 22 वर्ष की हैं और कैंसर ग्रस्त बच्चों के लिए काम कर रही हैं। ऋतु ने कैंसर की लड़ाई को बेहद करीब से देखा और लड़ा है। 2 बार कैंसर के इतने मुश्किल दौर से निकलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, इवन जब मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल ही रहा था, तो मुझे पता है मेरे ऊपर बीती है, तो मैं जानती हूँ कितना बुरा लगता है एक बच्चे को, उसकी फीलिंग्स कितनी होती है, उसके सपने कितने होते हैं जो कि ऐसा लगता है कि पूरे नहीं हो पाएंगे। और उस टाइम पे मैंने अपने अंदर ठान लिया था कि हाँ, चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। कैंसर ग्रस्त बच्चों से बात करना, उनकी परेशानियों को जानना और उनके माता पिता को कैंसर के इलाज के बारे में समझाना ऋतु के जीवन का उद्देश्य है। कैंसर सर्वाइवर्स के साथ मिलना, ग्रुप बनाना और कैंसर की अवेयरनेस करना, क्योंकि जैसे कि मैं भटक गई थी या मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, पूरी जानकारी नहीं थी, तो अक्सर फैमिलीज़ भटक जाती हैं। तो हमारा मकसद यही था कि हम ग्रुप बना के उन तक और अवेयरनेस का काम करें। कैंसर ग्रस्त बच्चों की मनोस्थिति को ऋतु भली भांति समझती है, क्योंकि वो चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर है। कैंसर ग्रस्त बच्चों के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठन कैन किड्स कैन के साथ ऋतु कई वर्षों से जुड़ी हैं। क्योंकि मैं चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर हूँ और एज अ गर्ल चाइल्ड एम्बेसडर कैन किड्स की होते हुए मैंने हरियाणा में अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है गर्ल चाइल्ड का, जिसमें कि हम परिवारों को बता रहे हैं कि लड़कियों का इलाज कराना कितना ज़रूरी है, और यही मैसेज हम जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग आगे आएँ। मैं इवन अपील करना चाहती हूँ, जो भी कैंसर सर्वाइवर्स या पेशेंट्स हैं, हिम्मत ना हारें, अपने अंदर विश्वास रखें, भरोसा रखें कि वो ठीक हो सकते हैं और चाइल्डहुड कैंसर इज़ डेफिनेटली क्योरेबल। जब इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ऋतु बुलंद हौसलों के साथ अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हैं और कैंसर ग्रस्त बच्चों के लिए एक जीवित उदाहरण भी। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। इलाज बहुत ज़रूरी है, लेकिन इलाज में होने वाली दिक्कतें भी, उन पर भी चर्चा हो रही है लगातार। पैसों को लेकर एक बात है और कहाँ लेकर जाएं ये भी एक बात है। इसके अलावा डॉक्टर सीरीन, क्या एक ख़ास बात और आप देखते हैं इलाज के दौरान जब प्लानिंग होती है, तो किस तरह की प्लानिंग की आप बात करना चाहेंगे? बच्चों का कैंसर मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है। आपको मैंने जैसे पहले कहा, रेडियोथेरेपिस्ट चाहिए, बच्चों का ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, सर्जन चाहिए, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए। तो ये सारे लोग मिलके एक ही जगह हो, टीम वर्क हो, एक ट्यूमर बोर्ड रहता है जहाँ पे डिस्कशन हो कि ये पहले, ये बाद में, सर्जरी पहले कैंसर के टीके लगेंगे, फिर सर्जरी होगी, फिर रेडियोथेरेपी होगी। ये इसमें बहुत सारी प्लानिंग जाती है। ये सब जब सब एक साथ होंगे तभी ये सब पॉसिबल है। और बच्चों के कैंसर के इलाज डॉक्टर अरोड़ा, जहाँ जिस भी सेंटर में होता है, जाहिर सी बात है सिर्फ बच्चों का नहीं बड़ों का भी होता होगा, तो बच्चों के इलाज और बड़ों के इलाज जहाँ एक साथ हो रहे हैं, वहाँ कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता होगा, तो वो भी एक बीच में एक अड़चन के तौर पे काम करता है क्या? ये बात सही है कि बच्चों के इलाज में आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन मैं इसे अड़चन नहीं कहूँगा, मैं तो इसे कहूँगा कि ये हमारा काम है। हम इसी काम के लिए बच्चों का इलाज करते हैं। और थोड़ा फ़र्क बच्चों के और बड़ों के इलाज में ये है कि कुछ ट्रीटमेंट हैं जैसे कि रेडियोथेरेपी, वो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा कम इस्तेमाल करें क्योंकि उनके थोड़े इफ़ेक्ट्स अलग हैं। बच्चों में हम कीमोथेरेपी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ सर्जरी इस्तेमाल करते हैं। जी पूनम जी, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो अभी अगले हफ्ते में 15 फरवरी को चाइल्डहुड कैंसर डे भी है। किस तरह का प्रयास हो रहे हैं आपकी ओर से जिससे न सिर्फ लोगों तक जानकारी पहुंचे बल्कि ये जो स्टिग्मा है इसको भी कुछ कम किया जा सके? बिल्कुल सही। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टिसिपेटिंग पीडियाट्रिक कैंसर सेंटर्स हैं, इनके साथ मिलके हम बच्चों को, परिवारों को, एक तो हम उनके लिए आउटिंग्स और सेलिब्रेशंस करते हैं। हमारा इस साल का थीम है घर से दूर ये शहर, क्योंकि हमने इतनी चर्चा की इलाज के बारे में, हमने इतनी चर्चा की इलाज तक पहुंचने की, तो फैमिलीज दूर से आती हैं। जैसे आपके जम्मू के गांव वाले ने कहा कि हमको शहर तक आना पड़ेगा बार बार ट्रीटमेंट के लिए। हम बच्चों को और परिवारों को ऑल ओवर इंडिया जहां जहां सेंटर्स हैं
पार्टिसिपेटिंग 44 सेंटर्स के साथ हम बच्चों को और उनके परिवारों को साइट सीइंग के लिए, उनके शहर को दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। अब इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्ष्य है कि जागरूकता हो, अवेयरनेस हो। बाल कैंसर का इलाज है, मैसेज है सही समय पर जांच और सही जगह पर इलाज। हम फंड रेजिंग करते हैं। आपने मेरे से पूछा था कि लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। जितना हम बच्चों के लिए सपोर्ट दें, ट्रीटमेंट के लिए फंड्स दें, आपका जो परिवार है जिसने बोला कि 5 लाख रुपए हमारे खत्म हो गए हैं, आगे हम कैसे अपनी ट्रीटमेंट कराएं, वो बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज कि क्योरेबल है, देन एवरी चाइल्ड डिजर्व्स द राइट टू हैव फुल गुड ट्रीटमेंट, गुड केयर एंड गुड सपोर्ट। तो ऑल ओवर इंडिया हम ये कर रहे हैं और हमारी हेल्पलाइन नंबर है जो शायद आप दिखाएंगे। हमारी हेल्पलाइन पे लोग संपर्क कर सकते हैं और उसके जरिए से पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा या आपका परिवार आपके बच्चे को कैंसर है तो वो भी इन सेलिब्रेशंस में शामिल हो सकते हैं। हम एक कंपटीशन कर रहे हैं, पेंटिंग, पोइट्री एंड फोटोग्राफी कंपटीशन। यही इलाज तक पहुंच का टॉपिक लेके घर से दूर ये शहर का, और लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज आई सेड अगेन, बहुत जरूरी है जागरूकता। ऐसे जैसे प्रोग्राम्स हैं जिसके जरिए से हम बातचीत करते हैं। हमारा एनजीओ का लक्ष्य है कि हम वो ज्यादा करें। तो जरूरी बात यह है कि जागरूकता के साथ साथ आगे बढ़कर कुछ करने की भी जरूरत है। फिलहाल नीरज कुमार हैं बिहार से टेलीफोन लाइन पर। नीरज जी, सवाल पूछें, समय जरा कम है इसलिए संक्षिप्त सवाल पूछें जी। हाँ सर, मेरा नाम नीरज है जी। मैं बिहार से हूँ और मैं खुद 27 साल मेरी उम्र है। मैं अभी राजीव गांधी कैंसर अस्पताल दिल्ली में एडमिट हूँ। अच्छा। मुझे आपसे ये जानकारी चाहिए थी कि जैसे मुझे कैंसर है तो ये पॉसिबिलिटी है ये कि मेरे बच्चे को भी ये प्रॉब्लम आए? ये एक वाजिब चिंता रहती है माँ बाप के मन में। डॉक्टर सरीन क्या कहना चाहें? फैमिलियल कैंसर्स बहुत कम रहते हैं, बहुत कम पीडियाट्रिक कैंसर्स में ये फैमिलियल देखा गया है, तो मेरे ख्याल से इनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत हो जाइए जी। और इससे पहले रैपिड फायर शुरू करें, एक बहुत ही छोटा सा सवाल। पंकज कुमार इटावा उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि उनका भतीजा 7 साल का है, उसकी एक आंख छोटी है, क्या ये कैंसर हो सकता है? डॉक्टर अरोड़ा, उनको चिंता इस बात की है? नहीं, मैं कहूंगा कि आप ऑफ्थेमोलॉजिस्ट से मिलें, उनको दिखाएं। बट 7 साल तक आमतौर पे एक आंख का कैंसर जो होता है वो छोटे बच्चे में होता है, 1 साल 2 साल 3 साल की उम्र में जी। वैसे सिर्फ आंख छोटी है उन्होंने बताया। हाँ, तो बेस्ट चीज है कि आप ऑफ्थेमोलॉजिस्ट मिलें, ताकि कोई और बीमारी भी अगर हो तो वो भी बात विशेषज्ञ को दिखा लें आंखों के। रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अरोड़ा, आपको बच्चों में होने वाला सबसे आम कैंसर कौन सा है? खून का कैंसर या ल्यूकीमिया। जी। डॉक्टर सरीन, बच्चों के कैंसर जन्मजात होते हैं? जन्मजात भी कुछ होते हैं लेकिन सभी नहीं। पूनम जी, गर्भावस्था के दौरान अगर सही पोषण न मिले तो ये बच्चों में कैंसर का बड़ा कारण हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर अरोड़ा, बच्चों में होने वाले लगभग सभी कैंसर आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी होते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत कम हेरिडिटरी होते हैं। डॉक्टर सरीन, यदि एक बच्चे को कैंसर है तो उसके बाद जो बच्चा होगा उसको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है? बहुत कम ऐसे कैंसर हैं जिसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी कैंसर्स में नहीं। पूनम जी, बच्चों का कैंसर संक्रामक रोग है? संक्रामक इन्फेक्शियस है? इन्फेक्शियस बिल्कुल भी नहीं है, संक्रामक बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर अरोड़ा, भारत में बच्चों के कैंसर के अधिकतर मामले बहुत देर से यानी लेट स्टेज में सामने आते हैं। इसका डेटा तो नहीं है, बट हाँ, आई वुड से कि ये इसका आंसर यस है। डॉक्टर सरीन, बच्चों के कैंसर सिर्फ रसौली यानी ट्यूमर के रूप में ही प्रेजेंट करता है? नहीं, इसके और तरह के कैंसर, ब्लड कैंसर वगैरह में रसौली नहीं भी हो सकती है। जी। पूनम जी, अगर बच्चे को कैंसर है तो उसका इलाज जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक नहीं कराना चाहिए? नहीं, बिल्कुल तुरंत करना चाहिए। जी। कुछ लक्षणों की बात हो जाए सबसे पहले डॉक्टर अरोड़ा आपसे, कि क्या ये लक्षण कैंसर का हो सकता है बच्चे में? पहला, वजन में अचानक कमी? अचानक तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हाँ। जी। डॉक्टर सरीन, एक और लक्षण की बात करें, सुबह के समय सिर दर्द और उल्टी। ये डेफिनेटली एक लक्षण हो सकता है। सिर में ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह में ये सब आ सकता है। जी। पूनम जी, शरीर में उत्पन्न कोई गांठ? हाँ, इसका अगर वो बढ़ता चला जाए लगातार तो उसका डिटेक्शन करना जरूरी है। जी। डॉक्टर अरोड़ा, बार बार संक्रमण यानी इन्फेक्शन होना? तो ये आपकी इम्यूनिटी को दर्शाता है रादर देन कैंसर को, लेकिन हाँ, कुछ कैंसर में इम्यूनिटी भी लॉस हो सकती है। जी। डॉक्टर सरीन, बच्चे को बहुत अधिक भूख लगना? नहीं, ये लक्षण नहीं हो सकता है।
पूनम जी, बार बार बुखार होना हो सकता है। डॉक्टर अरोड़ा, बच्चे का सुस्त होना या सफेद पड़ना? ये कई बीमारियों का लक्षण हो सकता है और कैंसर का डेफिनेटली लक्षण भी हो सकता है। डॉक्टर सरीन, किसी जोड़ में या शरीर के किसी हिस्से में सूजन होना? ये एक लक्षण हो सकता है, स्पेशली अगर एंटीबायोटिक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पे नहीं जाए तो कैंसर का लक्षण हो सकता है। पूनम जी, आंख की पुतली सफेद होना या नजर में अचानक कमजोर हो जाना? हो सकता है, जांच कर सकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, ये कैसे तय किया जाए कि इलाज की कौन सी विधि का प्रयोग पहले हो, यानी पहले सर्जरी होगी, रेडियोथेरेपी होगी या कीमोथेरेपी दी जाएगी? आई थिंक ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कैंसर पे डिपेंड करता है। तो जैसे डॉक्टर सरी ने पहले कहा है कि हम लोग मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट करते हैं और मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट हम एक टीम में करते हैं। तो आपको ऑफन होगा कि आपको डॉक्टर एक मिलता है, लेकिन आपके पीछे कई सारे लोग उसको डिस्कस करके डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है। तो अगर आपके लिए सर्जन बेस्ट है उस टाइम पे तो सर्जन पहले आपसे डील करेगा, अगर आपके लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बेस्ट तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करेगा। तो ये डिसीजन एक टीम ही बेस्ट ले सकती है। जी डॉक्टर सरीन, बहुत छोटे बच्चों में कैंसर होने पर सर्जरी करना संभव नहीं होता? नहीं, संभव है। इवन एक दिन के बच्चे के ऑपरेशन किए जा सकते हैं सेफली। जी पूनम जी, बच्चों में कैंसर का इलाज करने के लिए देसी तरीके प्रयोग करना उचित है? बिल्कुल नहीं। जी, हमारे पास विवेक नारायण का एक ईमेल भी आया था पहले। डॉक्टर अरोड़ा, बच्चों में कैंसर की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ कैंसर्स की पहचान करना मुश्किल है, कुछ की इतनी मुश्किल नहीं है। आप रिपीटेडली फिजिशियन को दिखाएं, विजिट करें डॉक्टर को, यही बेस्ट है। डॉक्टर सरीन, बच्चों में अगर सर्जरी हो जाए एक बार तो उसके बाद कैंसर का इलाज जैसे पूरा मान लिया जाए, उसके बाद फिर किसी और चीज़ की जरूरत नहीं रह जाती? नहीं, कैंसर का हमेशा फॉलोअप होना चाहिए। कुछ कैंसर्स का बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ कैंसर्स का रिकरेंस भी हो सकता है। तो ये सिर्फ सर्जरी हो गई और घर चले जाएं, ये बिल्कुल अनुचित है। पूनम जी, यदि सही समय पर इलाज न किया जाए तो कैंसर बच्चे के पूरे शरीर और दूसरे अंगों में फैल सकता है? फैल सकता है जी। और अब आखिरी राउंड हम जरा शुरू कर लें। डॉक्टर अरोड़ा, कैंसर के इलाज के बाद बच्चा सामान्य जीवन जीने में सक्षम होता है? काफी हद तक ये सही ही है। हाँ जी जी। आपसे जानना चाहेंगे, चाइल्डहुड कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए पीडियाट्रिशियंस का या डॉक्टर्स का सहयोग और योगदान कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो सबको मिलकर काम करना है, आप मीडिया वाले, एनजीओज, डॉक्टर्स, हम सबको ये अवेयरनेस लानी है ताकि मरीज हमें जल्दी मिल सकें और उनका क्योर किया जा सके। पूनम जी, कैंसर ग्रस्त बच्चा और उसके परिवार के लिए समाज की ओर से कैसे सहयोग किया जा सकता है? बहुत संक्षेप में, लेकिन लंबा बहुत आंसर है आप दे चुकी हैं, लेकिन ये रैपिड फायर है। तो समाज में हम एनजीओज, डॉक्टर्स, डोनर्स, सरकार और परिवार का खुद का बहुत योगदान है, और जो पेरेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, पेरेंट्स और सर्वाइवर्स का बहुत बड़ा योगदान। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पूनम जी आपका, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर अरोड़ा, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। विशेषज्ञों ने जानकारी दी है और जागरूकता के साथ साथ, जानकारी के साथ साथ ये भी जरूरत है कि सिर्फ डॉक्टर्स पे या गवर्नमेंट पर या एनजीओज पर डिपेंड ना रहें। जो हमारी सबका योगदान है कैंसर के प्रति वो हम दें, और साथ ही सहयोग दें सभी कैंसर से ग्रस्त बच्चों और उनके परिवारों का। और वो काम कैसे न सध जाए जिसको सब मिलकर करें। देख लेना वो न खाली जाएगी, आह जो दिल से निकाली जाएगी। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए और कार्यक्रम में फोन करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर, बात करेंगे एलर्जीज के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार। Ha 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 ha!